अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी क्विज में फुल मार्क्स लेने की कुछ टिप्स। तो जो टिप नंबर लास्ट पे जो टिप है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बल्कि सारी टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपना क्विज खुद कर सकते हैं, आप किसी की भी हेल्प लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चले हम आप अपनी टिप्स को स्टार्ट करते हैं। जी, तो टिप नंबर 1 ये है कि चेक अनाउंसमेंट। अगर आप वीयू के स्टूडेंट्स हैं और आप अपनी अनाउंसमेंट चेक करते हैं तो इससे अब मैं आपको बेनिफिट बताती हूँ कि इसका बेनिफिट क्या होता है। इसका बेनिफिट एक तो ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि कितने लेक्चर्स हैं इंक्लूड हैं जो क्विज में, कितने लेक्चर्स हैं जिनमें से क्विज आएगा। ठीक है, अगर आप उन लेक्चर्स में से सर्च करते हैं अपना क्विज, तो अगले लेक्चर्स में अगर वो वर्ड आ रहा है, ठीक है, अगर वो अगले लेक्चर में भी वर्ड आ रहा है तो आपको पता होगा कि क्विजेज में इतने लेक्चर इंक्लूड हैं और आप सिर्फ उतने लेक्चर्स तक अपने जो वर्ड को सर्च कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका टाइम जो है वो काफ़ी बच सकता है। ठीक है, टिप नंबर 1 ये है कि अपनी अनाउंसमेंट्स को चेक करते रहें कि क्विज कितने लेक्चर्स में से आ रहा है। तो टिप नंबर 2 जो है वो स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी। टिप नंबर 2, तो टिप नंबर 2 में क्या है कि आपने अपने हैंडआउट्स को ओपन करना है। ठीक है, अपने जब आपने क्विज करने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हैंडआउट्स काफ़ी ज़्यादा ओपन किए हुए हैं, ठीक है, तो आपने अपने हैंडआउट्स को ओपन कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी क्विज को सर्च करने में। ठीक है, इससे एक तो ये फ़ायदा होगा और आपको मतलब होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको पता होगा कि मैंने हैंडआउट्स ओपन किए हुए हैं, यहाँ से वो मैं कीवर्ड यूज़ करूँगा और अपना क्विज आसानी के साथ आप सर्च आउट कर सकते हैं अपने हैंडआउट्स में। तो टिप नंबर 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है। ठीक है, जैसे जैसे वीडियो आगे जाती जाएगी बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको मिलती रहेंगी, तो वीडियो को लास्ट तक आपने देखते हैं। टिप नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो फोकस द क्वेश्चन कीवर्ड्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्विज है स्टैट का, ये वाला क्विज है स्टैट का, जिसमें कहा गया है कि द अमाउंट ऑफ हम्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। तो इसमें हमने कीवर्ड्स तलाश करने हैं। कीवर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो उसको पॉइंट को डिक्लेयर कर रहे हो कि पॉइंट इस क्वेश्चन इसके बारे में है। तो हम यहाँ से कीवर्ड ले लेते हैं अमाउंट ऑफ हब। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन भी आ सकता है, लेकिन हमें पता है, हम देख रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हम्प जो है वो बहुत हाईलाइट कर रहा है क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन को हाईलाइट कर रहा है। जी, तो हमने उस कीवर्ड को, यहाँ पे जो टिप यूज़ होगी वो सेकंड टिप है कि हमने अपने हैंडआउट्स को या कोई भी हमारे पास नोट्स हैं उनको ओपन कर लेना है। फिर हमने कंट्रोल F करके वहाँ से उसको सर्च करना है। अमाउंट ऑफ हम्प हमने सर्च किया। ठीक है, हमने इस पैराग्राफ में देखा कि ये वाला इसका MCQs हमने देखा कि इस MCQs में कहीं ये ऑप्शन है। जी है, तो बिल्कुल हमने उसका करेक्ट आंसर तलाश कर लिया। ठीक है, तो ये टिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने क्वेश्चंस के जो कीवर्ड्स होते हैं उन पे फोकस करना। तो नंबर 4 वाली टिप ये है कि आपने ओपन द गूगल क्रोम। जब आप अपना क्विज कर रहे हो तो अब आपने क्रोम को भी ओपन रखना है। आपकी टाइपिंग स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट चाहिए होती है, क्योंकि आपको पता है कि क्विजेज में टाइम कम होता है। तो आपने रिलैक्स होके पहले क्वेश्चन को रीड आउट करना है, फिर उसका पूरा क्वेश्चन, जैसे आपने द अमाउंट ऑफ हम्प लिखा तो नीचे ये मतलब आ गए, सजेशन में आपको आ गया कि इज कॉल्ड स्टैट 301 का ये क्विज है। ठीक है, तो फिर मतलब आपने इसको क्लिक करना है। आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिलेंगी, आपने उनको सबको ओपन कर लेना है और वहाँ पे भी आपने अपने कीवर्ड्स को सर्च करना है।
तो चलें जी टिप नंबर 5 की तरफ आते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे स्टैट 301, CS 502, CS 501, CS 401, जो भी आपका सब्जेक्ट है आपने उसके किसी से भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है। जैसे कि गूगल पे भी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, आप अपने सब्जेक्ट का कोड लिखें, ठीक है, वहाँ पे लिखें कि व्हाट्सएप ग्रुप्स, आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स वहाँ पे मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, उनमें ऐड हो जाना है और वहाँ पे मतलब अपने क्विज की स्क्रीनशॉट सेंड करनी है। वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हेल्प करते हैं और मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स गलत भी बताते हैं, लेकिन आपने देखना है कि ज़्यादा लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। उसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग बता रहे होते हैं, अगर मतलब 3 लोग ए बोल रहे हैं, उस MCQs का ए है और एक बंदा आगे कहता है कि नहीं बी है, तो आपने मतलब बी वाले को सिलेक्ट नहीं करना है, ऐसे बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आपने ये करना है कि जो मेजॉरिटी है, जो मतलब ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, वो आपने उस MCQs को सिलेक्ट करना है। टिप नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो इसमें ये है कि अगर आपको गूगल क्रोम से भी नहीं, मतलब अगर कोई भी टिप वो काम नहीं करेगी, तो जो आपका दिल करेगा आपने वो लगाना है। अगर आपको गूगल क्रोम पे, हैंड आउट्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कहीं पे भी आंसर नहीं मिल रहा उसका, तो आपने क्या करना है कि जो आपको लग रहा हो, आपने क्वेश्चन को 1 दफ़ा 2 दफ़ा, 1 या 2 दफ़ा आपने उसको रीड आउट करना है और आपने MCQs पे फोकस करना है और जो आपका दिल कर रहा होगा आपने उस पे लगा देना है। क्योंकि बाज़ औक़ात हमें खुद पता होता है लेकिन हम मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो खुद पे डिपेंडेंट होना सीखें। जो मतलब आपको लग रहा हो उस टाइम, तो 80% चांसेस हैं कि वही MCQs करेक्ट होता है। तो टिप नंबर 7 की तरफ आने से पहले मेरी आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि लर्निंग सस्टेन को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई भी आपको अच्छी टिप दी है जो आपको नहीं पता था, या मैंने एक अच्छी आपको बात सिखाई है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, लेकिन इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ और इसके रिलेटेड, असाइनमेंट्स के रिलेटेड भी मैं वीडियोस यहाँ पे अपलोड करूँगी। स्टैट 301 के लेक्चर्स मैंने स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आपको किसी बुक के शॉर्ट लेक्चर चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर किसी ने स्टैट 301 के ग्रुप में ऐड होना है तो वो भी मुझे बता दें। मेरा एक स्टैट 301 का ग्रुप है जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही हूँ क्विज़ेस में और लेक्चर्स वगैरह उनको डिलीवर कर रही हूँ। तो आप मुझे वहाँ पे मतलब यहाँ पे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलें जी, हम अपनी लास्ट टिप की तरफ आते हैं। तो आपने चैनल को ज़रूर, मेरा ख्याल है कि अब तक तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए हम अपने टिप नंबर 7 की तरफ आते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है। चलें जी, तो ये टिप नंबर 7 ये है कि हमने ग्रुप्स, जब हम ग्रुप में ऐड हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हो गए, तो वहाँ पे फाइल्स आती हैं। जैसे मैथ की फाइल जो होती हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन ये जो इंग्लिश CS के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनकी फाइल्स मिल जाती हैं। और कुछ मतलब फाइल्स, स्टूडेंट्स कहते हैं कि फाइल्स में रॉन्ग आंसर होते हैं, कुछ में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर फाइल्स में मेरे ख्याल में जब मैं क्विज करती हूँ तो उसमें मतलब फाइल्स में ठीक आंसर लगे होते हैं। फाइल से आपका टाइम बचता है, आप मतलब जल्दी जल्दी अपना क्विज ख़त्म कर लेते हैं। और यही है टिप कि आप अपनी जो है ग्रुप्स में ऐड हैं, जिन ग्रुप्स में आप ऐड हैं उनमें आप स्टूडेंट से पूछें कि किस फाइल में से क्विज आ रहा है, कहाँ से आ रहा है क्विज, या फिर आप ये कर सकते हैं या तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जो रिसेंटली क्विज हो रहे हैं आप उनको देखें, क्योंकि क्विज जो हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, क्विज जो होते हैं ना वो रिपीट हो रहे होते हैं, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा। आप उन क्विज़ेस को देखेंगे, आपको आंसर पता होगा, तो आप ऐसे अपना क्विज हल कर सकते हैं। और आप दूसरों की जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया करें, क्योंकि जो लोग दूसरों का भला करते हैं उनका कभी भी बुरा नहीं होता। तो
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि मैंने अगर आपको कुछ भी नया सिखाया है, आपका क्विज़ अच्छा हो जाएगा। 100% गारंटी है कि ये टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आपका क्विज़ अच्छा होगा ही होगा। इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।